और हमारे बड़े भाई अरविंद सिंह यादव जी बदायूं से, हरिशंकर जी हमारे बड़े भाई प्रयागराज से, गोपाल अवस्थी जी, जितने भी विनय सिंह जी, कला जी, शशि जी, अनीता, जितने भी हमारे लाइन लीडर बैठे हैं, सभी से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। अर्चना यादव जी, घाटमपुर, मंजली जी, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। कि मस्तक जटाओं से घिरा है, क्या तुम शोभा पा रहे हो, किस बेग से निज हाथ में दियांसी के फरसे को तुम चमका रहे, रुद्राक्ष की माला गले में विबुध करती नाथ है, इस दास को अपनाइए दास में प्रणाम है। जितने हमारे लाइन लीडर हैं, जितने हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमको कुछ भी सिखाया है, अवाइएस राणा जी ग्रेट लीडर, हम अपने सारे बिजनेस पार्टनर से कुछ न कुछ सीखते हैं। सभी को प्रणाम करते हुए मैं 1 मिनट में अपना हमारे राकेश कुमार त्रिपाठी जी, बड़े भाई ब्रॉन्ज लाइन, पूर्वांचल के पहले ब्रॉन्ज लाइन, उन्होंने इतिहास कर दिया पूर्वांचल में, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। सारे गुरुओं को प्रणाम करते हुए मैं अपना 1 मिनट में परिचय बताना चाहता हूं कि जिला कानपुर में बसत, जिला कानपुर में बसत, थैंक यू अर्चना श्याम जी, अचंदापुर मम ग्राम, जिला कानपुर में बसत, वेरी गुड संस्कार गौतम जी, अचंदापुर मम गांव, विकास बाक्सर जी वेरी गुड मॉर्निंग, और श्री गौरी शंकर मजदूर के पुत्र हैं, गंगाराम मेरा नाम, गंगाराम मेरा नाम है। मेरे पिताजी का नाम था श्री गौरी शंकर जी, मेरे पिताजी मजदूरी करते थे और मैं उनका बेटा हूँ। और हम लोग 3 भाई 2 बहन थे और ऐसी गरीबी के आलम से जिए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जैसा कि अभी बताया था पूनम अहवार जी ने, और जैसे कि कल हमारे बड़े भाई क्या कहते हैं बिहार से उनका सेशन था एसबी प्रसाद जी का, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी अमीर नहीं बन सकता है, केवल सिस्टम को माने जाने, और थैंक यू रवींद्र गुरु जी, सिस्टम को माने जाने तो सारी चीजें हो सकती हैं। तो दोस्तों ये मेरा इतिहास है, कहानी है। हम लोग जो है मजदूरी करते थे और मैं मजदूरी करते करते सारी चीजें होती थी। मजदूर आदमी के क्या ज्यादा जितने नए लोग होंगे और जो हमारे गरीब तबके के लोग होंगे सब जानते हो कि सर्दी का सीजन चल रहा है इस समय, गरीबी का आलम बहुत बुरा होता है, सर्दी का सीजन चल रहा है, घरों में त्राई त्राई मची है, खाने की तो बात छोड़ो, न पहनने के लिए कपड़े हैं, न ओढ़ने के लिए रजाई है, न मोजा है, न स्वेटर है, न इनर है, न जूते हैं, न चप्पल है, न लकड़ी है, न कंडा है, न गैस है, न कुछ है। लेकिन कैसे कैसे हम लोग, जब ये था कि रजाई नहीं होती थी, गांव में पैरा जानते हो, प्यार जिसको कहते हैं, तो सर्दी में लोग प्यार बिछा के सब लोग एक एक कथरी बिछा के और पूरा घर एक में लेटता था। में शर्म की कोई बात नहीं, सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन दिखावा बाहर से करते हैं। लेकिन हकीकत बताने से कोई जो है सच्चाई, तभी तो कहते हैं हकीकत बताने से हमारी गरीबी नहीं खत्म हो जाएगी, हकीकत बताने से हमारी गरीबी खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन हकीकत बार बार बताने से हम प्रयास करेंगे अपनी गरीबी खत्म कर सकते हैं। तभी तो कहते हैं दोस्तों कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। गरीबी छुपाने से खुशबू आ नहीं सकती, लेकिन गरीबी बताने से गरीबी जा सकती। आज इस पैनल पर जितने भी लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पैनल पे अमीर बनने के लिए स्पष्ट समझ लीजिए, अमीर बनने के लिए आप किस जात के, किस धर्म के, किस समुदाय के, छोटे बड़े हैं, काले गोरे हैं, दिखता है कि नहीं दिखता है, पढ़े लिखे कि नहीं पढ़े लिखे हैं,
आप एक टाइम खाना खा रहे हैं कि 2 टाइम खाना खा रहे हैं कि 3 टाइम खा रहे हैं कि दिन में 1 बार खा रहे हैं कि 2 बार खा रहे हैं कि 3 बार खा रहे हैं कि 2 दिन में खा रहे हैं कि 3 दिन में खा रहे हैं, आपके पास कपड़े लत्ते पहनने के लिए है कि नहीं, आपके पास साधन संसाधन है कि नहीं, रहने के लिए जगह स्थान है कि नहीं है, आप महल में रहते हैं कि मकान में रहते हैं कि झोपड़पट्टी में रहते हैं कि पेड़ के नीचे रहते हैं, अमीर बनने के लिए ये मायने नहीं रखता है। अमीर बनने के लिए मायने नहीं रखता है। अमीर बनने के लिए केवल सोच बदलने की जरूरत होती है, और सोच बदल लिया तो जीने का ढंग बदल जाएगा। आज जितने भी हमारी तरह के लोग बैठे, जितने भी गरीब लोग बैठे, जितने, मैं आपको अपनी 1 मिनट की कहानी बताता हूँ, इस पैनल में बैठे हुए केवल 2 लोग जानते हैं मेरी हकीकत, बाकी सब लोग नहीं जानते हैं। इस पैनल पर आज जो होस्टिंग कर रहे हैं पूनम अहरवार जी, पूनम अहरवार जी को भी नहीं पता, उनके हस्बैंड को पता है संजय अहरवार जी को, कि उनके घर के बगल में मैं रहता था, उनके घर के सामने से निकलता था। उनके पिताजी बहुत बड़े अधिकारी थे, गजटेड अफसर थे, और सुबह शाम उनके यहाँ दिन भर 100-200 आदमी की भीड़ लगी रहती थी, और सर्दी में न जाने कितने उनके यहाँ चाय, दिन भर चाय बना करती थी, लकड़ी जला करती थी, अलाव लगते रहते थे। और जब मैं निकलता था उनके घर के सामने से, मैं वहां से 14-15 किलोमीटर गुरुदेव पहले राजकीय औद्योगिक क्या पॉलिटेक्निक, वहां में जाता था, और मेरे पैजामा हाफ शर्ट होती थी, चप्पल होते थे, और भयंकर सर्दी में जाता था। इनका देखा हाथ है, और बड़ी मुश्किल साइकिल ली थी, इसका चैन कवर नहीं होता था, पैडल तो होता नहीं था। ये मेरी स्थिति दैनी थी। जो सुन लेगा उनको सब कुछ पता, लोगों को जो पुराने लोग सब कुछ जानता है। और एक मेरे साथ में जो है ये संध्या शर्मा जी के नीचे एक लड़की ज्वाइन है, उसके पिताजी मुझको जानते हैं, अरुण नाम है उसका, ये 2 मेरे साथ में पढ़े हुए हैं, ये जानते थे। लोग जब आते थे, मैं महाराणा प्रताप स्कूल भदवारा, ब्लॉक भीतरगांव, तहसील घाटमपुर, कानपुर नगर का पढ़ा हुआ हूँ। ये जब लोग आते थे, जब बच्चे लंच ले जाते थे, खाने के लिए लंच ले जाते थे, और जब लंच होता था तो मैं भर के बाद बैठा रहता था, क्योंकि मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं था, खाना नहीं था, रोटी नहीं थी, दाल कुछ नहीं था, लंच ले नहीं जाते थे, क्योंकि एक टाइम का खाना मिलता था तो लंच ले जाने की बात नहीं थी, और जब लंच खत्म हो जाता तब मैं बाद में जाया करता था। ऐसी स्थिति किसी के पास हो, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, मैं देखता था, मुझको भी लगता था, कोई दे दे खाने को, देखा करता था, उनके मुंह की तरफ ताका करता। बहुत लोग ऐसा करते होंगे, इसमें मजाक की बात नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, कि मुझसे कोई कह दे खा लो, तो उस समय कुछ नहीं था, तो कोई नहीं कहता था खा लो। उस समय कहता शायद कोई 1 रोटी दे दे, आधी रोटी दे दे, आधा पराठा दे दे, उस समय में ताका करता था, कोई नहीं देता था, और अपनी आत्माओं का दमन करके स्कूल में जाता था, क्योंकि पढ़ना था। और मुझको क्या कहते थे कि नुस्खा खोज ली। ये चीजें देखिए, मेरे गाँव के लोग जो अगल बगल के लिए सब, जो अर्चना सचान जी बैठी मेरे गाँव की है, उनको अच्छे ढंग से पता पर बैठी है, जो चंदापुर भदवारा बिल्कुल लगा हुआ है, क्या गांव सभा गांव है, ये चीज है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, जो इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, टेम्परेरी प्रॉब्लम परमानेंट सोल्यूशन, और हमने परमानेंट प्रॉब्लम। जमाने में दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक जमाने में आप जितने भी बड़े बड़े, जितने इतिहास रचा है, जितने लोगों ने इतिहास रचा है, वो सब हमारे आपके जैसे अभावग्रस्त जिंदगी जी रहे थे। आप देखिए, एक जमाने में लक्ष्मी प्रसाद जी क्या थे, एक जमाने में विनय जी क्या थे, एक जमाने में कदर जी क्या थी, एक जमाने में नेहा सोलंकी क्या थी, एक जमाने शशि जी क्या थी, एक जमाने में कौशल सरिता जी क्या थे, इनको देखिए, एक जमाने के पांडे जी क्या थे, एक जमाने में अजय कुशवाहा जी क्या थे, एक जमाने में अरविंद यादव जी क्या थे, ये जितने भी लीडर है, इनकी सबकी इतिहास ये सबकी कहानी कही है। क्योंकि अमीर बनने के लिए दोस्तों सोच बदलने की जरूरत है। हम लोग गरीब लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि हम लोग अपनी आदत नहीं बदल पाते हैं। जिस दिन हम लोग अपनी आदत बदल देंगे, वो दिन अमीर बन जाएंगे। अमीर बनने के लिए अरबपति होने की जरूरत नहीं है। अरे अमीर बनने के लिए गाड़ी बंगला मकान होने की जरूरत नहीं है। अमीर बनने के लिए धन दौलत होने की जरूरत नहीं है। अमीर बनने के लिए बहुत बड़ा साम्राज्य होने की जरूरत नहीं है। अमीर बनने के लिए 10-20-50 साल की जरूरत नहीं है। अमीर बनने के लिए 1 सेकंड की जरूरत है, और सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है। आज आपके पास अवसर है, ये सही समय है, सही निर्णय ले लेंगे, आप राजा बन जाएंगे, आप राजा बन जाएंगे। हम लोगों के अंदर एक क्वालिटी है, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। सबसे बड़ी खासियत होती है मिडिल क्लास के लोगों के अंदर, वो परिपक्व होते हैं अपनी जो है
बातों को छुपाने के लिए परिपक्व होते हैं, पूरा महारत हासिल किए होते हैं, गरीबी को छुपाने के लिए पीएचडी किए होते हैं गरीब लोग, क्योंकि हम भी उस प्रजात के निकल के आए। थैंक यू अशोक बाबू, डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा जी, जयपुर गुजरात से, वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। आदमी, गरीब आदमी गरीबी की पीएचडी किए होता है। क्या होता है कि हम लोग मिडिल क्लास के लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हम लोग के अंदर एक खासियत होती है कि हम लोग बड़ा देखने से डरते हैं। नंबर 1, बड़ा देखने से डरते हैं, ग्रेट ग्रेट गिरी जी। नंबर 2, बड़ा करने से डरते हैं। नंबर 3, बड़ा सोचने से भी डरते हैं। बड़ा करने से, देखने से, सोचने से डरते हैं। एक और खासियत होती है, एक तो हम कोई चीज जानते नहीं, दूसरी चीज मानते नहीं, और तीसरी चीज कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बिलीफ सिस्टम, इतना उनको भरोसा है। एक तो कोई चीज जानते नहीं, दूसरी चीज मानते नहीं, और तीसरी चीज कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। थैंक यू विष्णु कुमार जी, बहुत डायनेमिक लीडर है, बहुत हमारे सुपर अजीत के फायरवॉल लीडर, न जाने कितने लाइन लीडर जनवरी में पैदा कर चुके हैं, और केवल प्रमाण पत्र देने की जरूरत है हमारे डॉक्टर विष्णु कुमार जी को, और जनवरी में न जाने कितने लाइन लीडर निकाल देंगे हमारे डॉक्टर विष्णु कुमार जी। न कोई चीज जानते हैं, न मानते हैं, तीसरे कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। एक गरीब आदमी के अंदर और खासियत होती है, जिसको सब कुछ पता है, सबसे ज्यादा वही लापता है। जितना होशियार आदमी है उतने ज्यादा परेशान है। जो अर्थशास्त्र का प्रोफेसर है, सबसे ज्यादा अर्थशास्त्र उसी का बिगड़ा हुआ है, उसी का बिगड़ा हुआ है सबसे ज्यादा। थैंक यू डॉक्टर ब्रजेश जी, थैंक यू। ये होती है गरीब आदमी के अंदर। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज से आप डिसीजन लीजिए, बिलीव करिए। एक गरीब आदमी, गरीब मजदूर का बेटा आपके सामने बोल रहा है, इन सारी चीजों को मैंने तोड़ दिया है। मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मैं गरीब बाप का बेटा था, इसमें मेरा क्या दोष था? मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, मैं गरीब घराने में पैदा हुआ, इसमें मेरा क्या दोष है? थैंक यू वनिता पटेल जी बनारस से, ग्रेट। संध्या जी पोखरा से, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है मैं गरीब बन के नहीं मरूंगा, ये मेरे हाथ में है। जिन आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मैं गरीब बन के नहीं मरूंगा, ये आपके हाथ में, पैदा होना हमारे आपके हाथ में नहीं है। और डिसाइड कर लीजिए, और आप लोग इतिहास रख सकते हो, मैं गरीब बाप का बेटा हूं, लेकिन एक चीज आज संकल्प नहीं, कल संकल्प कर लीजिए कि मेरे बच्चे जब जाएंगे और कोई पूछे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो अपने आप सोरस समानजत हो, ये लोग न कहे कि गरीब बाप का बेटा है, ये हमारे हाथ में। दोस्तों, एक जमाने में सब जीरो थे, एक जमाने में धीरू भाई अंबानी जीरो थे, एक जमाने देश के प्रधानमंत्री जीरो थे, एक जमाने टाटा बिरला देखे अडानी अंबानी सब जीरो थे। आज जब जीरो से हीरो बन गए हैं, तो आपके अंदर कौन सी ऐसी काबिलियत नहीं है जो आप जीरो से हीरो नहीं बन सकते हो? बन सकते हो, केवल सोच बदलने की जरूरत है। सोच बदलिए, जीने का ढंग बदल जाएगा। मैं आपको बिजनेस की कोई बात नहीं बताऊंगा, तो बिजनेस की बात बता भी दूंगा तो आप अमीर नहीं बन पाओगे। पूरा ज्ञान दे दूंगा तब भी अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि ज्ञान उन लोगों को चाहिए। सविता सिंह जी वेरी गुड, ज्ञान उन लोगों को चाहिए जिनको क्वालिटी का नौकर बनना है। क्योंकि दोस्तों, बुरा मत मानिए, मैं कोई नौकरी की बुराई नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने भी नौकरी की है, प्राइवेट नौकरी की है, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी की है, और मैंने नौकरी छोड़ी नहीं है। मैंने नौकरी अपने मन से छोड़ी है, मैं कभी सस्पेंड नहीं हुआ हूँ, मुझको निकाला नहीं गया है, और कानपुर में नौकरी की गई है। और जितने लोगों को पता है, सबको पता है कि दोस्तों नौकरी का मूल्यांकन कर लिया था कि मेरी 60 साल के बाद औकात क्या है, मैं 60 साल के बाद मेरी वैल्यू क्या है, मैंने मूल्यांकन कर लिया था। यहाँ जिनको 1-1.5 लाख रुपए मिलता है, जमीन से नहीं चलते हैं। दोस्तों, मुझको पता चल गया था कि मैं भी जो है कि नौकरी करने में 4 तरह की नौकरी करने में एक बार वेतन मिलता है, लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको पता होगा कि नौकरी में साल में
पर साल में 48 तरह की एक्टिविटी होती है और महीने में 4 तरह की एक्टिविटी होती है। आप जितने लोग नौकरी में हैं, आप बुरा न मानिएगा, मैं आपको मूल्यांकन कराना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि आजकल बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नौकरी आपको मरने नहीं देगी, लेकिन नौकरी आपको सपने भी पूरे करने नहीं देगी। ये माइंड सेट कर लीजिए, नौकरी आपको मरने नहीं देगी, लेकिन नौकरी आपको सपने पूरे करने नहीं देगी। 4 तरह की एक्टिविटी होती है कि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की भी नौकरी की और स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी की, और कहीं कैजुअल में नहीं, मैं परमानेंट नौकरी की। कानपुर के लोग मुझको जानते हैं। और थैंक यू लालमन सर, हमारे बुंदेलखंड की शान है लालमन जी, दिनेश कुमार पटेल जी, वेरी गुड। क्यों जब पहला सप्ताह आता है, जितने लोग नौकरी करें मेरी प्रजाति के लोग होंगे, देखिए जब पहला सप्ताह आता है तो बड़े जोश में रहते हैं। 1 से 7 तारीख तक जोश में रहते हैं, क्योंकि वेतन मिलने वाला होता है, और 7 से 14 तक मदहोश हो जाते हैं, वेतन आ जाता है, और 14 से 21 तक खामोश हो जाते हैं, पैसा खत्म हो जाता है, और 21 से 30 तक बेहोश हो जाते हैं। 21 से 30 तक बेहोश हो जाते हैं। 1 से 7 तक जोश में, 7 से 14 तक मदहोश, और 14 से 21 तक खामोश, और 21 से 30 तक बेहोश। कोई चीज आ जाए, 15 के बाद बच्चों को बेचते सामान ले आओ परचून की दुकान में, अंकल जी लिख लो 1 तारीख आ जाने दो, अंकल जी लिख लो 1 तारीख आ जाने दो, 1 तारीख का इंतजार करते हैं। थैंक यू मनीषू साहू जी, थैंक यू, वेरी गुड मनीषू साहू जी। तो ये चीजें होती दोस्तों, इसलिए मैं कहते हुए मैंने पूरा मूल्यांकन कर लिया था कि मेरी औकात, मेरी मूल्यांकन, मैंने 1 लाख रुपया, क्योंकि उस समय जब मैं नौकरी करता था 7वां वेतन आयोग नहीं लगा था, 6ठा वेतन आयोग लगा था, तो अगर मैंने 50,000 45,000 की सैलरी थी और 1.5 लाख में गया था, तो मैंने पूरी बैलेंस शीट 1 लाख रुपए के हिसाब से बनाई, 1 लाख के रुपए हिसाब से बनाती। साल में, महीने में 1 लाख, तो साल में 12 लाख, 1 साल में 12 लाख की और 25 साल, स्टार्ट में 25 को माइनस पर, तो 35 साल नौकरी करनी थी, और 35 साल नौकरी करनी थी, और 35 में 12 गुणा कर दो, 4 करोड़ 20 लाख आया था। 80 लाख रिटायरमेंट का, 5 करोड़ की मेरी वैल्यू थी, 5 करोड़ की मेरी औकात थी, और 5 करोड़ में 50% निकाल दो, 2.5 करोड़ बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई कराना, मकान लेना, अब आपको देखना, नाते रिश्तेदारों को देखना, ससुराल को देखना, मोहल्ले को देखना। और आजकल 2.5 करोड़ प्लाट नहीं मिलता, तो जिंदगी कहाँ है, जिंदगी कहाँ है? करिए मूल्यांकन। जब 60 साल की इनकम 5 साल में मिल सकती है, तो क्या काम सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? जब लोगों से बात करो, जब लोगों से बात करते हैं क्या है, बोले फोन से बता दो, फोन से बता दो, इतने पर सब होशियार, सब कुछ जानते हैं। 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख का नौकर बनने के लिए कितने दिन पढ़ाई करते हैं? क्वालिटी का नौकर बनने के लिए क्वालिटी की योग्यता की जरूरत होती है, क्वालिटी का नौकर बनने के लिए क्वालिटी की डिग्री की जरूरत होती है, क्वालिटी का नौकर बनने के लिए क्वालिटी के इस डिग्री के साथ एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। लेकिन अमीर बनने के लिए अंगूठा छापा देने की जरूरत होती है। कल सोच बदलिए और सपने देखने चालू करिए, और आप अमीर बन जाओगे। आज डिसाइड करिए कि मेरी गाड़ी कैसी हो, बंगला कैसा हो, मेरे बच्चे किस स्कूल में पढ़े, और मैं कौन सी विदेश यात्रा अपने बच्चों को कराऊं। आज से माइंड में डालिए, और 5 साल के अंदर आप राजा बन जाओगे। तो सोच बदलिए, जीने का ढंग बदल जाएगा। क्यों नहीं बदल सकते हो? क्यों नहीं राजा बन सकते हो? बन सकते हो, क्यों सोच बदलने की जरूरत है। क्यों नहीं बन सकते हो दोस्तों? जब झोपड़ी में रहने वाले चौधरी चरण सिंह बन सकते हैं, देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने वाले धीरू भाई अंबानी बन सकते हैं, चाय बेचने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो आपके अंदर कौन सी ऐसी काबिलियत नहीं है? देश के प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते हो? बन सकते हो, तो सोच बदलने की जरूरत है। सोच बदलिए, जीने का ढंग बदल जाएगा। कौन कहता है कि गरीब आदमी अमीर नहीं बन सकता है? आप देखिए कानपुर में इतिहास रख दिया है। आप देखिए कला जी, अनीता जी को देखिए, विनय जी को देखिए, शशि जी को देखिए, नेहा सोलंकी को देखिए, देख लीजिए कितने लोग। एसपी प्रसाद जी को देखिए, अरविंद सिंह यादव जी को देखिए, अजय कुशवाहा जी को देखिए, AK पांडे जी को देखिए। जब ये लोग इतिहास रख सकते हैं, तो क्यों नहीं इतिहास रख सकते हैं? रख सकते हैं, केवल सोच बदलने की जरूरत है। तभी तो कहते हैं दोस्तों, इस तरह से आपको बनना है कि ऊपर से गिरी शबनम, ऊपर से गिरी शबनम तो पत्ती नम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। आप
अब सिस्टम को अपनाइए। अगर सोने की जंजीर गंदी नाली में गिर जाए, सोने की जंजीर कीचड़ में गिर जाए, तो इस पैनल पर कितने लोग बैठे हैं? ईमानदारी से दिल में हाथ रख के बताइएगा, इस पैनल पर कितने लोग बैठे हैं कि 2 तोला की सोने की जंजीर अगर गंदी नाली में गिर जाए तो कितने लोग नहीं उठाएंगे? कितने लोग उस नाली में नहीं घुसेंगे? सब लोग उठाएंगे। उसी तरह अपने आप को बना दीजिए, ये सिस्टम बनाएगा। तभी तो कहते हैं ना, रहीमदास ने लिखा है, कह रही मैं उत्तम प्रकृति और का करी शकत कुसंग, और चंदन विष व्यापित नहीं लपटे रहत भुजंग। जिस दिन आप कोहिनूर हीरा बन जाओगे, इस पैनल पर बैठा हुआ हर व्यक्ति हीरा नहीं कोहिनूर हीरा है। बशर्ते फटका मार मार के आपको निखारने की जरूरत है। आरओ का पानी बन जाओगे। और बता दूं दोस्तों, अमीर बनने के लिए तो 3 चीजों की जरूरत है, केवल 3 चीजों की जरूरत है। आप अपनी वैल्यू करना चालू करिए। नंबर 1, अपनी इज्जत करना चालू करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए। जिस दिन आपके ऊपर विश्वास हो जाएगा, आपके ऊपर विश्वास हो जाएगा, धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको अमीर बनने से। स्वयं पे भरोसा नहीं है, स्वयं पे भरोसा नहीं है। स्वयं मूल्यांकन करिए। हिंदुस्तानी केकड़ों के बीच मत पड़िए। हिंदुस्तानी केकड़े आसपास खास। थैंक यू संतोष कुमार यादव जी, गोपालपुर। आसपास खास, बिल्कुल बकवास। आप बुरा न मानिए, मैं गांव का आदमी हूँ, देहाती आदमी हूँ, ज्यादा अंग्रेजी और ज्यादा हिंदी भी शुद्ध नहीं बोल पाता हूँ। हिंदुस्तानी केकड़े हमारे आसपास, हिंदुस्तानी केकड़ों की भीड़ है। एक बार आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उस समय जॉर्ज बुश थे अमेरिका के राष्ट्रपति। उन्होंने पूरी दुनिया के केकड़ों का सेमिनार बुलाया और हर देश से 200 केकड़े मंगवाए। हर देश से 200 केकड़े मंगवाए और एक केकड़े की कीमत 2 करोड़ रुपए थी। और एडवांस में जो है उन्होंने पेमेंट भेज दिया था। सब देशों के केकड़े जब नुमाइश लगी, बिल्कुल जब पंडाल लगा, तो सारे देशों के लोग आ रहे, मेड इन चाइना, मेड इन कजाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन श्रीलंका, मेड इन टर्की, मेड इन रसिया, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन अमेरिका, मेड इन लंदन, मेड इन वियतनाम, मेड इन आबू धाबी, मेड इन दुबई। और इंडिया के जो केकड़े गए, झवैया जिसमें भैंसिया को चारा डाला जाता है, झवैया मर के भेज दिए गए। तो सबसे पहले 200 केकड़े भेज दिए गए। तो सबसे पहले वहां के जो राष्ट्रपति थे उनकी नजर वहीं पे पड़ी जादूस। कान बुलाइए, टीएस से कहा कि मिलाइए फोन इंडिया के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। माननी भी नहीं लगाया उसने। थैंक यू पिंकी सिंह जी। कौन मंत्री को? थैंक यू शशिकला जी। मिनिस्टर कान लाइए, बात कराइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की तमीज नहीं है कि 200 का एक केकड़ा एडवांस मैंने पैसे भेज दिए और इंडिया से अमेरिका तक चला, कितने निकल गए होंगे। मेरी बात सुनिएगा। सुबह क्यों गरीब आदमी अमीर क्यों नहीं बन रहा है? बिल्कुल बुद्धि खुल जाएगी। और कैसे बनना 2 मिनट में बता दूंगा, सब लोग बन जाओगे। डांटा तो वाजपेयी जी ने कहा, बुश साहब आप केकड़ा पहले गिनवा लीजिए, अगर एक भी केकड़ा कम होगा तो पूरा पेमेंट मैं वापस कर दूंगा। सबसे पहले हिंदुस्तान के केकड़े गिनवाए गए। कहाँ के? हिंदुस्तान के केकड़े गिनवाए गए।
जब हिंदुस्तान के केकड़े गिनवाए गए तो 3 बार गिनवाए गए, पूरे 200 के 200 निकले, 200 के 200। आधा घंटा तक, थैंक यू प्रिया शुक्ला जी, ग्रेट लीडर, 200 के 200 केकड़े। इसके बाद जॉर्ज बुश का फोन इंडिया के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास नहीं है। थैंक यू हरिशंकर मिश्रा जी, थैंक यू। अरविंद गिरी जी, वेरी गुड। रविंद्र गिरी जी, सॉरी रविंद्र गिरी जी प्रयागराज से, थैंक यू। वाजपेयी जी ने आधा घंटा बाद फोन मिलाया कि बुश साहब क्या हाल है, केकड़े गिन गए? तो बुश साहब की आवाज ढीली हो गई, बोले हाँ, अरे वाजपेयी जी, हाँ अरे बताइए। वाजपेयी ने कहा, अरे बुश साहब केकड़े गिनवा लिए? बोले हाँ। अरे कहन वाजपेयी जी ये बताइए, इंडिया से अमेरिका तक आपके केकड़े आ गए और एक भी नहीं निकला, क्या बात है? तो वाजपेयी जी ने पता है क्या कहा था? अरे बुश साहब ये हिंदुस्तानी केकड़े हैं। क्या मतलब? ये हिंदुस्तानी केकड़े हैं। जब कोई ऊपर उठता है तो नीचे वाला टांग फंसा लेता है, इधर से उठता है तो इधर वाला टांग फंसा लेता है, उधर से उठता है तो उधर वाला टांग फंसा लेता है, ऊपर को उठता है तो नीचे वाला टांग, जहां से उठता है सब टांग फंसा लेते हैं। इसलिए ऊपर गरीब आदमी बन ही नहीं सकता है। वो गरीबी वाला झुंड वहीं रहता है कि गरीब आदमी ऊपर नहीं उठने दे रहा है, इसलिए कभी जो है ये आगे कुछ बढ़ ही नहीं सकते। तो हिंदुस्तानी केकड़े चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये अमीर नहीं बन सकते, गरीब के गरीब रहेंगे, क्यों अपनी सोच नहीं बदल सकते, अपनी पुरानी आदतों को त्याग नहीं कर सकते, गरीबी की आदतों को त्याग नहीं कर सकते। हीरो भाई अंबानी जब सिंगापुर में पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते थे और 50 रुपया महीना मिलता था, तो महीने में 25 रुपए चाय पीने जाते थे बड़े लोग। यहाँ ये बड़े लोग चाय कैसे पीते? लेकिन यहाँ पर समस्याओं का प्रदर्शन गरीब आदमी करता है, समस्याओं का प्रदर्शन। दोस्तों अब बहुत देर आपने हमको झेल लिया, अब अमीर कैसे बना जाता है, अंगूठा छाप ऐसे, अंगूठा छाप आदमी कैसे अमीर बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो लोग ये काम नहीं करेंगे जिंदगी में अमीर नहीं बन सकते, और जो ये काम करते हो जिंदगी में उनको कोई रोक नहीं सकता। ये धरती में कोई ब्रह्मा भी आ जाए तो उनको स्वयं का चार्टर्ड प्लेन खरीदने से, कार फंड लेने से, बिला फंड लेने से, जो हमारे टर्की में 3 अगस्त को जो सेमिनार हो रहा है, आज गरीब आदमी, थैंक यू ग्रेट शशि गौतम जी, थैंक यू। जो हमारा टर्की में इस्तांबुल में जो हमारा सेमिनार हो रहा है, खूबसूरत देश टर्की, दुनिया का खूबसूरत शहर टर्की की राजधानी जो इस्तांबुल है, जो क्या कहते हैं सेमिनार हो रहा है। आज व्यक्ति जो नया बैठा है, आज जो ज्वाइन हो जाएगा, बगैर पैसे के उस सपनों की दुनिया में प्रवेश कर जाएगा। थैंक यू के पाठक जी, उस दुनिया में प्रवेश कर जाएगा। आज मैं जो चीजें बता रहा हूं आपको ध्यान से देख लीजिए। और खुला कमिटमेंट गारंटी, एक हमारे सारे लैंड लीडर हमारे साथ में, उनकी दम पे मैं खुला कमिटमेंट करता हूं। हमारे साथ में के पांडे जी, अरविंद कुमार यादव जी, अजय कुशवाहा जी, एसबी प्रसाद जी, हरिशंकर जी, गोपाल अवस्थी जी, विनय जी, शशि जी, कला जी, जितने भी लाइन लीडर है सारे हमारे साथ में, हमारे राकेश त्रिपाठी जी, इनकी दम पर खुदा, थैंक यू पूनम अग्रवाल जी। मैं खुला चैलेंज करता हूं कि आज व्यक्ति केवल सोच बदल दे और 1 साल केवल 8 महीना में जो व्यक्ति आज नया ज्वाइन नहीं है, वो टर्की जाएगा, लाइन लीडर बन के जाएगा और कार फंड अचीव करके जाएगा। सिस्टम फॉलो करे, केवल सोच बदल ले, अपने दिमाग का स्विच ऑफ कर ले। अपने दिमाग से आपको जहां पहुंचना था अब तक पहुंच गए, लेकिन सिस्टम का दिमाग फॉलो कर लीजिए। 8 महीने के अंदर आप लाइन लीडर हो जाओगे। थैंक यू ओम प्रकाश वर्मा जी और भाई एस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतिहास रटने वाले नहीं, इतिहास रट जाएगा, आपको इतिहास के पन्नों में आपका नाम लिख जाएगा। और 8 महीने के अंदर आप अकेले आजाद रहोगे, अपनी 7 पीढ़ियों को आजाद दोगे। 8 महीने के बाद जो आपका बच्चा पैदा होगा वो नौकर नहीं पैदा होगा, गुलाम नहीं पैदा होगा, लाचार बेचारा गरीब नहीं पैदा होगा, राजा पैदा होगा। बच्चा जो आज के बाद लाइन लीडर के बाद पैदा होगा वो आपका राजा पैदा होगा। जैसे पूरी ने कहा था, बड़े बड़े ऋषि मुनि पैदा हुए मैया की गोद से, कोई राजा की गोद से, कोई प्रजा की गोद से। अभी राजा पैदा होते थे वोटर क्या कहते हैं उससे बाग से, वोट बाग से। अब पैदा होंगे टीएमसी के लाइन लीडर से, जो टीएमसी का लाइन लीडर बन जाएगा उसके अगली अवधान राजा पैदा होगी, गरीबी को पीढ़ियों तक मिटा देगा,
करना क्या है, करना क्या है। थैंक यू, ग्रेट पूनम मेहरवाजी, थैंक यू अंकिता सिंह जी, ग्रेट संतोष कुमार जी, वेरी गुड, ग्रेट, जबरदस्त। अब मैं बता दे तो थैंक यू आरजी गुप्ता जी, मऊ, वेरी गुड, जबरदस्त। अनुशिका कुरेल जी, ग्रेट लीडर। हेलो उठो, उठो, तुम खाओगे सब्जी नहीं खाओगे करना क्या है, टोपी पहनो बाबू। अमीर बनने के लिए मैंने कहा था ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्वालिटी का नौकर बनने के लिए क्वालिटी की शिक्षा, क्वालिटी की डिग्री और क्वालिटी का एक्सपीरियंस की जरूरत। ना चाहिए थैंक यू साक्षी दीक्षित जी। सो भी अगर आपके घर में नंबर 1, अगर आप लोग मंजन नहीं करते हो तो जिंदगी में अमीर नहीं बन सकते हो। ऐसा कोई व्यक्ति इस पैनल के अंदर जो मंजन नहीं करता है। अगर मंजन करते हो तो अमीर बन सकते हो, उसके बाद नमक खाना, राजा बन सकते हो। जिस दुकान से जिस मंजन को खरीद के लाते हो उस मंजन के दुकानदार के, मंजन के मालिक ने कितने बार आपको विदेश भेजा है। थैंक यू रतन जी, थैंक यू, ग्रेट लीडर। तो रोटी है था ना। जिस साबुन का इस्तेमाल करते हो, जो लोग नहाते नहीं है वो अमीर नहीं बन सकते हैं। इस पैनल में ऐसा कोई व्यक्ति है जो नहाता ना हो? खिलाऊं तुमको भी। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके घर में बर्तन न धुले जाते हो? हटो, बगैर बर्तन धुले खाना बनता है। टाइम खाते हैं अभी, जिसके घर में बर्तन धुले जाते हैं वो राजा बन सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो हाथ न धुलता हो? जिसके घर में हाथ न धुले जाते हो? अगर हाथ धुले जाते हैं तो आप राजा बन जाओगे। ऐसा कोई व्यक्ति है जो बालों में तेल न लगाता हो, सर में, जो नहाता ना हो शैम्पू से, राजा बन सकता है। इस पैनल पर जितने लोग बैठे हैं मुझको तो नहीं पता, मैं देख नहीं पाता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। 478 लोग इस पैनल पर बैठे हैं। एक चीज बताइए, मंजन करने के लिए कौन सी डिग्री की जरूरत? मंजन करने के लिए हाई स्कूल पास होना जरूरी है क्या? 90% नंबर जरूरी है क्या? बर्तन धुलने के लिए बीटीसी करना या बीएड करना या पीएचडी करना जरूरी है क्या? बालों में तेल लगाने के लिए एलएलबी करना या क्लैट करना, एलएलएम करना जरूरी है क्या? बर्तन धुलने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है क्या? हैंड वॉश करने के लिए कौन सी डिग्री की जरूरत है? समय नहीं है। लोग बोलते हम कर नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते हो? कर तो सब कुछ रहो, दूसरे को अमीर बना रहे हो और खुद गरीब हो रहे हो। केवल आदत बदलने की जरूरत है, आदत। अब अंगूठा छाप आदमी बर्तन धुल लेता है, अंगूठा छाप आदमी मंजन करता है, अंगूठा आदमी बालों में तेल लगाता है, अंगूठा छाप आदमी शैम्पू लगाता है, अंगूठा छाप आदमी जो है साबुन लगाता है। कर नहीं सकते। हम जुड़ गए, हमारे न जुड़े तो, हम बन गए, हमारे न बने तो। चैन टूट गई तो क्या हुआ? वो हमने सब जानते हैं, हमने देखा है, हम पूरी दुनिया जानते हैं। हमारे बाद ये नहीं सब। अरे उन बेवकूफों से पूछो, दुनिया जानते हो पासपोर्ट बना है क्या? दुनिया देखी है पासपोर्ट कैसे बनता है, पासपोर्ट जानते नहीं है और दुनिया देखी। चिंता करने की कोई बात नहीं। जितना अंगूठा छाप आदमी है, आज से अपनी आदत बदल लो। आप जिस दुकानदार को अमीर बना रहे हो, साबुन, मंजन तेल और शैम्पू, आज अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और अपने नंबर से लीजिए और साल भर के बाद ये सब सामान आपको फ्री मिलेगी। और देश विदेश की यात्रा करिए और अपनी पीढ़ियों को आजाद करिए। और लोगों ने ऐसा करके दिखा दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अरुणा सिन्हा को जानते हैं, आज कानपुर की एक लड़की ने इतना इतिहास कायम कर दिया है, सब लोग जानते होंगे। नेहा सोलंकी को इस पैनल में सब लोग जानते होंगे। 3 महीना पहले इतना गजब का एक्सीडेंट हुआ था कि बच गई, मरते मरते आवाज चली, गला फट गया, मुंह का जबड़ा बाहर निकला, पूरा गला कट गया। कोई 1% चांस नहीं तो उसको बचने के लिए, आवाज सब चली गई।
इतिहास रच दिया, इसीलिए खांसी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अगर वो जिंदा बची है, उसने कहा था अगर मैं जिंदा बची हूँ तो इतिहास लिखने के लिए, रटने के लिए नहीं, रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्टार भी गई और अस्पताल में भर्ती रहते हुए और आवाज नहीं निकलती, और दुबई का टूर क्वालिफाई कर दिया, और टर्की भोज लाइन बन के वो कार पर अचीव करके जा रही है, और न जाने कितने लोगों को लेके जा रही है। तो वो जा सकती है तो सब लोग जा सकते हो। रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेडीजें क्या नहीं कर सकती हैं। इस पैनल में जितनी लेडीजें बैठी, अपने आप को संभालिए, मूल्यांकन करिए। चिंता का विषय है, जब आप लोग घर में होती हो तो आपकी पहचान क्या होती है कि फलाने की बेटी है, फलाने की बहन है, फलाने की बहू है, फलाने की बुआ है। और शादी हो जाती है तो फलाने की पत्नी है, फलाने की चाची है, फलाने की देवरानी है, फलाने की जेठानी है। इसके बाद क्या, फिर राम राम सत्य मेरा मुर्दा मस्त। क्या पहचान? रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आप सोनल पटेल जी को देख लीजिए सूरत से, कलावती जी को देख लीजिए, शशि जी को देख लीजिए, कामनी सिंह जी को देख लीजिए, नेहा सिंह सोलंकी को देख लीजिए, पूनम अग्रवाल जी को देख लीजिए, सावित्री पटेल जी को देख लीजिए, मनीषू साहू जी को देखिए, सारिका साहू जी को देखिए, प्रांशी साहू जी को देखिए, वेदिका पटेल जी को देखिए बनारस से, किरण जी को न जाने कितने लोग। आज हिंदुस्तान में कामनी सिंह ने पूरा तहलका मचा दिया है, रिकॉर्ड कायम कर दिया है, पूरा वर्ल्ड आज उनको जानता है। इंडिया की कम उम्र की पहली लेडी जो है, जैसे पीटी उषा का देश में नाम हुआ था, उसी तरह कामनी सिंह जी का नाम होने जा रहा है। और कामनी सिंह के नेतृत्व में हजारों लेडीज जो है अपना इस इतिहास में नाम दर्ज कर देंगी। आप देखते रहिए, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनते हैं, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। हमारी टीम में बहुत जबरदस्त। तभी तो कहते हैं दोस्तों, तभी तो कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, तुम इसे अभी स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है तुम में, देखो और सुधार करो। केवल आदत बदलने की जरूरत है, आदत बदलने की जरूरत है। इतना बोलता ही 3 चीजें मैंने बताई थी आदत बदलने की। माया कनौजिया जी वेरी गुड, आदत बदलने की जरूरत है। कौशल सविता जी ग्रेट लीडर। कहता हूं ना कि असफलता एक चुनौती है, तुम इसे अभी स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है तुम में, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो जाओ, थैंक यू आकाश त्रिपाठी जी, जब तक न सफल हो जाओ, दीन चैन का त्याग करो और संघर्षों का मैदान छोड़कर कभी न पीछे भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस संघर्ष में या तो बिखर जाओगे या तो निकल जाओगे, कई चीजें होंगी, लेकिन निकल जाओगे, सोच बदल लिया तो जीने का ढंग बदल जाएगा। पानी तो गिर जाएगा, लगेगा। तभी तो कहते हैं दोस्तों, इस पैनल पर जितने, थैंक यू ओम प्रकाश वर्मा जी, बुंदेलखंड के इतिहास रचने जा रहे हैं और बुंदेलखंड से पहले जो है लैंड लीडर बनने जा रहे हैं। तो इस पैनल पर जितने लोग बैठे हैं, तभी तो कहता है दोस्तों कि एक दिन आपके नाम का भी शोर आएगा। वेरी गुड ओमकार शुक्ला जी। एक दिन आपके नाम का भी शोर आएगा, लोगों का वक्त आता है, आपका दौर आएगा। वक्त कुछ समय के लिए आता है, आपका दौर आएगा, पीढ़ियों के लिए आएगा। टेम्परेरी प्रॉब्लम परमानेंट सोल्यूशन। एक दिन आपके नाम का भी दौर आएगा, एक दिन आपके नाम का भी शोर आएगा, लोगों का वक्त आता है, आपका दौर आएगा। वेरी ग्रेट आदित्य गौतम जी।
उठ और डर, अपने अंदर के डर और भय को खत्म कर दो। वैसे छोड़ के देना चाहिए। हिंदुस्तान के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के सिकंदर बन जाओगे आप लोग। हीरा नहीं, कोहिनूर हीरा हो। थैंक यू काजल प्रजापति जी, प्रियंशी गौतम जी, ग्रेट ग्रेट जबरदस्त लीडर। हमारी टीम में बहुत जबरदस्त लीडर, रिकॉर्ड कायम किया, रिकॉर्ड कायम किया। न्यू स्टार हमारे डॉक्टर A.K. तिवारी जी को टोक्यो सुधेर तहलका मचा के रखा है। पता नहीं डॉक्टर A.K. तिवारी जी, थैंक यू। बड़े भाई राकेश त्रिपाठी जी, ग्रेट। और ये चोट लगा ना, लाइन लीडर बन के जा रहे हैं हमारे न्यू स्टार 6 लीडर। प्रीति पाल जी, थोड़ा और ही लेट हो नेहा प्रजापति जी, रोशनी गौतम जी, अनिल जी फतेहपुर से, दीपांशी कुशवाहा जी, ग्रेट लीडर। ये हमारे सब कौशल जी और डॉक्टर ब्रजेश जी के नेतृत्व में इतना गजब का काम करे हमारे न्यू स्टार 6 लीडर। अर्चना यादव जी घाटमपुर से, अनीता गुप्ता जी, ग्रेट लीडर। अलका जी बस्ती से, राजेश यादव जी बस्ती से, उषा देवी जी बस्ती से, ग्रेट जबरदस्त नया अचीवमेंट। संध्या देवी जी बस्ती से, रीता देवी जी, मित्रे जी बस्ती, ग्रेट लीडर। हमारे न जाने कितने लोग गोवा टूर अचीवर। सविता कुशवाहा जी, सैन पश्चिम पारा कानपुर, डॉक्टर कपिल शर्मा जी, ग्रेट लीडर। रुचि गुप्ता जी, ये भी ना खाना आप ही की तरह। न्यू स्टार 6, वेदिका जी, संध्या जी, उपेंद्र जी पुखरा से, ग्रेट लीडर, फायर ब्रांड लीडर, जबरदस्त। बीके सचान जी, मृता सचान जी, नवनीत प्रजापति जी, रिकॉर्ड तोड़ेंगे, रिकॉर्ड। ये 22 साल के 20 साल को जो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हमारे दुबई टीम रिकॉर्ड तोड़ा है कानपुर से, दुबई टूर अचीवर में। हमारे फायर ब्रांड लीडर जो क्या बंद हो गई, बोलता ही नहीं खाना। जा रहे जबरदस्त लीडर, जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे। पानी देखा, आवाज धीरे हो गई। उन्हें भी मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। यस सर आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, रिकॉर्ड तोड़ा। दुबई का टूर नेहा सिंह सोलंकी ने क्वालिफाई कर लिया है। बहुत बहुत बधाई उन्हें है जी। आई एम प्राउड ऑफ यू। और बहुत बहुत बधाई देंगे उनके अपलाइन को, विनय जी को। इतनी मेहनत, लगन, जुनून और सक्रियता के साथ में नेहा सिंह सोलंकी का टूर कराया है। बहुत बहुत बधाई। न जाने कितने लोगों का गोवा टूर कराया है, कोई रोक नहीं पाएगा। हम चाहेंगे सारे लोग इसी तरह से अपने बिजनेस पार्टनर के लिए जो है बिल्कुल लग जाए। न जाने कितने लोगों ने आज की डेट में जो टर्की के लिए पासपोर्ट अप्लाई किया है। पूनम अहरवार जी, संजय अहरवार जी, रूबी गौतम जी, अंशिका शर्मा जी, ब्रजेश जी, लालमन जी, ओम प्रकाश जी, उन्होंने ठान लिया है बदल पहले पासपोर्ट अप्लाई होगा, इसके बाद टर्की चलेंगे। जबरदस्त लीडर। बबीता पटेल जी, मुकेश पटेल जी बनारस से शायद कर लिया लोग, हमारे ग्रेट लीडर। अनिकेत जी हमारे स्टार 8 जा रहे हैं, आनंद गौतम जी स्टार 8 जा रहे हैं, विष्णु जी स्टार 8 जा रहे हैं, कौशल जी स्टार 8 और ब्रॉन्ज लाइन की लाइन लगी। विनय जी के नेतृत्व में जबरदस्त काम हो रहा है। कला जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड तोड़ काम हो रहा है। बीके सचान जी ने इस महीने जबरदस्त जो है इन्होंने परफॉर्मेंस की है। और अभी गोवा और दुबई और अभी लाइन लीडर बन के जो है मृता सचान जी भी जो है लाइन लीडर बन के टर्की जाएंगे। न जाने कितने। शशि जी भी रोज लाइन नए साल में तो जा रही है, लेकिन नए साल में रोज लाइन अकेले नहीं जा रहे,
दोनों को डोर लाइन करा के अपने साथ करके लेके जा। सावित्री पटेल, ओम प्रकाश वर्मा जी, ऐसे पकड़ो। संजय अरवार जी, ये कोई रोक नहीं पाएगा। और मैंने सफल होने के लिए जो एक्टिव अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन है, उसके कहने पे चलिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए और अपने सपनों को टूटने का मौका न दीजिए। आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी, लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट का 100% यूजर बनना पड़ेगा। जिस दिन यूजर बन गए, भरोसा होगा, वो दिन आपकी मुट्ठी, आपकी दुनिया में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जितने स्पैनर पर लोग बैठे हैं, काफी देर हमको झेला, तेजी से सीखा तारी है। और अपने गुरुजी को और जितने हमारे लाइन लीडर है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को इसे समाप्त करता हूँ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारे जबरदस्त डायनेमिक लीडर यश वर्मा भी बहुत उभरते हुए लीडर है, और हमारे जो है नीतू अग्रवाल जी बहुत उभरती हुई लीडर है, अगर ठान लेंगी तो विदेश जाएंगी। किरण गुप्ता जी बहुत उभरती हुई लीडर है सीखने पे। आशा प्रसाद जी बहुत उभरती हुई लीडर है। अनीता सरोज जी बहुत उभरती हुई लीडर है। आशा जायसवाल जी बहुत उभरती हुई लीडर है। ये सारे लोग विदेश जा सकते हैं। ट्रिपल एस के सिस्टम का फॉलो करें, अपनी एक्टिव अपलाइन से मिले और बैठ के समझे। और आपको बता दूं, विदेश बगैर पैसे के जाया जाता है, कोई पैसा नहीं लगता है, न आने का, न जाने का, न खाने का, पीने का। केवल दिल्ली तक आपको किराया लगता है, बाकी पूरा पैसा कंपनी वहन करती है। और खरीदारी के लिए भी तब बोनस देती है कि विदेश जाओ तो वहाँ खरीदारी पूरी जम के करती हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने धैर्य से धीरे सुना। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने केवल समुन्द्र को नापा है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, आसमान बाकी है। थैंक यू ओम प्रकाश जी, संजय जी और ऑल ऑफ यू सारे लीडर, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ओएसपी ये भी मैं रख लेती हूँ। जबरदस्त ग्रेट सेशन सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू, जबरदस्त जबरदस्त सेशन सर, जबरदस्त सेशन हिला के रख दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू बड़े भाई, जबरदस्त सेशन सर। थैंक यू। पूनम जी नेक्स्ट, पूनम जी पैनल पर है, पूनम जी। जी सर जी, हाँ थैंक नेक्स्ट यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त, बहुत थैंक यू बोलूंगी आपको। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से सेशन लिया और अपना आशीर्वाद दिया। तो हम सभी लीडरों से, जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं या जितने भी को-होस्ट लीडर हैं, सभी से चाहूंगी कि जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए सर के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू सर। और सर के लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। सर, आप हमारे जहन में हो, हमारे दिल में हो, हमारे मन में हो, हमारे वजूद में हो। हम सबको खुशियां देने वाले गंगाराम सर जी, आप कल भी नंबर 1 थे और आज भी नंबर 1 हो। तो जबरदस्त सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत आपने विजन क्लियर किया, हम सभी को गाइड किया, बहुत अपना आशीर्वाद दिया। तो हम बहुत थैंक यू बोलेंगे। और हमको बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड होता है कि हम आपकी टीम में हैं, आपकी छत छाया में हैं। बहुत थैंक यू सर, बहुत सुपर डुपर सेशन लेने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए। अब हम इसी कड़ी में हमारा रिव्यू का टाइम आता है, तो हम सबसे पहले अपने मेंटोर, अपने गुरुजी और ट्रिपल एस के फाउंडर, उनको बुलाना चाहेंगे। लेकिन हम उनको बुलाने के लिए हम अकेले काफी नहीं है, हमको सभी लीडरों की हेल्प चाहिए। लेकिन मैं सर को बुलाने के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। तो सर कहते हैं हमारे कि ए चांद क्या तुझे गुरूर है, ए चांद क्या तुझे गुरूर है,
क्या तुझमें भी कोई नूर है? अरे जरा नीचे झुककर तो देख, इस टियांस में हर एक बंदा कोहिनूर है। तो वेलकम, मोस्ट वेलकम, कमल द जून पैनल मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर जी, मोस्ट Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you for calling me. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू पूनम मैम, थैंक यू कॉलिंग मी। और जबरदस्त सर का तो सेशन ऐसा होता है कि मुर्दे भी उठ के खड़े हो जाए, और चाहे जितना टूटा हुआ आदमी हो, चाहे जितना गरीबी लाचारी में डूबा हुआ आदमी हो, सर का सेशन और सर की वाणी में ईश्वर ने वो ओज दिया है, वो शक्ति दी है कि किसी को भी ये खड़ा कर देते हैं और उसके अंदर इतना उत्साह भर देते हैं कि वो व्यक्ति कामयाब हो जाता है। और ये कोई कहने की बात नहीं है, कानपुर में सैकड़ों बच्चे, महिलाएं, लीडर्स, सभी लोग सर की केवल प्रेरणा मात्र से, सर के मोटिवेशन से, सर के मार्गदर्शन से आज हजारों लोग अपनी लाइफ को बदल रहे हैं और हजारों लोग बदल चुके हैं। ये मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि इनको ऐसे ही शक्ति दें कि लाखों लोगों के जीवन को बदलें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं गंगाराम जी, आपको और आपकी पूरी टीम को। इसी तरह बिल्कुल रोरिंग करते रहिए, दहाड़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। OSD, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका आशीर्वाद मिला। अब हम लोग सभी लोग इस पे बिजनेस में बहुत जल्द से जल्द बिल्ड करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर। और अब हम इसी कड़ी में नेक्स्ट कॉल करना चाहेंगे। हमारे ग्रेट लीडर हैं, बहुत जबरदस्त लीडर हैं और बहुत अच्छे से वो सेशन लेते हैं और हम लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी, लेकिन उनको बुलाने के लिए भी मैं अकेले काफी नहीं हूँ, सभी लीडरों की हेल्प चाहिए और उनको जबरदस्त क्लैपिंग से बुलाना चाहूंगी। लेकिन बुलाने से पहले मैं उनके लिए भी 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि सूरज हूँ जिंदगी की चमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ जिंदगी की चमक छोड़ जाऊंगा, फिर लौट आने की खनक छोड़ जाऊंगा। मोस्ट वेलकम अजय कुशवाहा सर, मोस्ट वेलकम कमल जूम। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ लीडर। आज की होस्टिंग बहुत जबरदस्त कर रही है मैम, और साथ में आज के हमारे जो हीरो हैं गंगाराम जी ने, इनकी आज की जो वाणी है या पिछले कई सेशन में देखता हूँ, इनकी सेशन से ये साबित होता है कि एक समय था जब भगवान बुद्ध जैसे महान लोग आए और पूरे विश्व में ज्ञान बांटे, मार्गदर्शन किए, जिंदगी जीने की रास्ता दिखाए। और आज वो समय आ गया है कि गंगाराम जी जैसे लोग पूरे देश और दुनिया को एक रास्ता दिखा रहे हैं, पूरे भटके लोगों को रास्ता बना रहे हैं, गरीब लोगों को अमीर बना रहे हैं। और आज की आपकी सेशन पूरे देश और दुनिया को ये मैसेज आता है, उठो जगो वीर तुम बढ़े चो, तुम सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, आज सब लोग आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया सेशन रहा सर, पूरा झकझोर दिया आपने। थैंक यू वेरी मच। गो 80। और आज कोडिंग चल रहा, बहुत बढ़िया कोडिंग हो रहा है। और मेरी बेस्ट विशेष है, सब लोग जबरदस्त चेक बनाए समझने की। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। गो 80 सर। थैंक यू सर, आपका और पांडे जी का आशीर्वाद है। थैंक यू सर, आपकी प्रेरणा। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका भी आशीर्वाद हम सभी को मिला। थैंक यू सो मच। अब हम इसी कड़ी में नेक्स्ट लीडर्स को बुलाना चाहेंगे जो जबरदस्त लीडर है, और उनकी बातों से मैं सेमिनार में जब जाती हूँ उनकी बातों से मैं बहुत प्रभावित होती हूँ और उनके जैसा ही करना चाहती हूँ। तो मैं उनको बुलाने के लिए अकेले काफी नहीं हूँ, सभी लीडरों की हेल्प चाहिए। और उनके लिए भी मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि इस पैनल पर तालियां बजाकर तो देखो, इस पैनल इस पैनल पर तालियां बजाकर तो देखो, जिनकी जिंदगी बदल जाए तो कहना। और हमारे मिस्टर अरविंद यादव सर के लिए तालियां बजा कर तो देखो, जिंदगी 100% ना बदल जाए तो कहना। मोस्ट वेलकम
अरविंद यादव सर वेलकम वेलकम यादव जी, वेलकम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस आ रही है सर? यस सर, यस सर, यस सर, आपकी वॉइस। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत ही जबरदस्त मैम आप होस्टिंग कर रही हैं। और मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, ऊँट के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं, उस तरह से ही अभी गंगाराम जी बोल रहे थे कि आप जब पहली बार थी तो बोल नहीं पा रही थी इंट्रोडक्शन। आज इतना जबरदस्त आला लग ही नहीं रहा है कि आप मजे हुए खिलाड़ी नहीं हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और गंगाराम जी के बारे में क्या कहना, एक जबरदस्त फायरमैन नेता हैं। और आज सबसे ज्यादा खुशी है कि आज पैनल लगभग पैक हो गया था, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि हर दिन हर पैनल हमारा पूरा भरा रहे, और जिससे एक अलग मोटिवेशन मिलता है और अलग तरह का उत्साहवर्धन होता है। तो तभी हमारा काम बहुत तेजी से बढ़ेगा। आज क्लोजिंग का भी दिन था, नहीं तो ये पैनल पूरा पैक हो गया था। और क्लोजिंग भी धड़ाधड़ चल रही है, क्योंकि आज लास्ट डे है दुबई टूर की और सभी की। और इस समय इसके बाद अभी बहुत ही जबरदस्त टूर आने वाले हैं। हमारा अगला कन्वेंशन तुर्की में होने जा रहा है, तो उसके लिए भी ऑफर्स आएंगे। और बहुत ही जबरदस्त टाइम है ये, बस हमें सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। सीखे बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। और जहां तक मुझे मालूम है कि फरवरी में भी गुरुजी के माध्यम से एक LDP सेशन होने जा रहा है, तो हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा उस LDP सेशन को अटेंड करें और सीखें और नए अचीवमेंट्स को प्राप्त करें। तो थैंक यू गंगाराम जी, वंस अगेन आपको और पूरी टीम के लिए बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। गो SD, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका भी आशीर्वाद हम सभी को मिला, थैंक यू सो मच। अब इसी गाड़ी में मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी। बहुत जबरदस्त डायनेमिक लीडर हैं हमारे, और बहुत कुछ हम उनसे भी सीखते हैं। तो मैं उनके लिए भी 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के अभी कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो मोस्ट वेलकम हरीश शंकर जी, ब्रॉन्ज लाइन, कमांड द जूम पैनल। मोस्ट वेलकम सर एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम हरिशंकर जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम हरिशंकर सर, वेलकम। बोलो मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जबरदस्त तरीके से होस्टिंग कर रही हैं आपने। और आज के हमारे चीफ गेस्ट, हमारे मेंटर, हमारे साथी, और जबरदस्त तरीके से हमारे को पूरी टीम को हिला दिया आज नहीं इन्होंने, जूम पे धूम मचा दी आज इन्होंने, और बता दिया कि अब सबके लिए वो रास्ते खुल गए हैं जो आप चाहते थे। आज दुनिया में जिस तरह से क्राइसिस है, आज इनके जो लफ्जों से आज निकला है कि एक गरीब से गरीब और एक बेसहारा भी लोग अगर इन बातों को आज सुन रहे हैं, हमारे जितने भी पैनल पे लोग आज जुड़े हुए हैं, सारी समस्याओं को छोड़ के जो छोटी छोटी चीजें इन्होंने बताई, साबुन तेल और शैम्पू की बात बताई, अगर इसको धारण कर ले इस सिस्टम में, तो बड़ी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। पूरी दुनिया की वो चीज सुख सुविधा पा सकते हैं जो आपको जिंदगी में चाहिए। तो ग्रेट सेशन के लिए जबरदस्त मैं अप्रिशिएट करता हूं हमारे ग्रेट गंगाराम सर को। और आज इस पैनल पे पूरी तरह से पैकअप हो गया था, और आज क्लोजिंग भी थी। काफी लीडर्स हमारे क्लोजिंग में मस्त हैं, और क्लोजिंग बहुत जबरदस्त हो रही है। और हमारे मेंटर, मैं भगवान कहूंगा, अरविंद कुमार पांडे जी, जिनके आज एक मीटिंग से मैं आज सिस्टम में लगा हूं, और आज मैं ब्रॉन्ज लाइन हूं और गोल्ड लाइन की तैयारी कर रहा हूं। तो जबरदस्त तरीके से आज मैं उनका आशीर्वाद चाहूंगा। जबरदस्त तरीके से उन्होंने मेरे को एक छोटी छोटी बातों से हिला देते हैं, और जबरदस्त तरीके से आज उनके मेंटर हमारे, उनको देख के मैं चल रहा हूँ। और आज मेरे गुरु गोपाल अवस्थी सर हैं, जिनके सानिध्य में बेहतर तरीके से बिजनेस को कर पा रहा हूँ, और बहुत डायनेमिक तरीके से हम लोग को सपोर्ट करते हैं, और उनकी बातें ऐसी लग जाती है दिल में कि बस कर डालो। तो ऐसे आज हमारे पैनल पे जितने भी हमारे ग्रेट मेंटर हैं, उनको भी मैं थैंक यू और सैल्यूट करता हूँ कि जिस तरह से आज ट्रिपल एस हमारा जबरदस्त से धमाका कर रहा है।
और अभी फरवरी में हम लोग का धमाका है जबरदस्त तरीके से, और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बार लेके आऊंगा, कम से कम 2 बस लेके मैं आऊंगा मैं, तो मैं तैयारी उसकी पूरी कर दिया हूँ। हमें ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। आज जिस तरीके से मैं HST ग्रुप हमारा आज आ रहा है, मैंने पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया है कि अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो SSS को पूरा अपने दिल में उतार लें। सफलता कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे मेंटर जिस तरह से आ रहे हैं और जिस तरह से बातें बता रहे हैं, अगर सफल होना है तो SSS के जो नियम है, रूल्स है, उसको फॉलो करें और बेहतर से अपने लाइफ को चेंज करें। तो थैंक यू मैम, जबरदस्त आपने आज टाइम दिया, उसके लिए थैंक्स। और थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग आपको, थैंक यू जिस तरह से आपने सेशन दिया, दिल को छू गया। तो थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और आपका भी आशीर्वाद हम सभी को मिला, थैंक यू सो मच। और अब हम नेक्स्ट कड़ी में बुलाना चाहेंगे हमारे, वो भी बहुत जबरदस्त लीडर हैं, बहुत अच्छे से हम सभी को गाइड करते हैं और बहुत अच्छे से हमको बताते हैं कि हमको आगे कैसे इस सिस्टम को बिल्ड करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं उनके लिए भी 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि सर कहते हैं कि बन सहारा बेसहारे के लिए, बन किनारा बेकिनारे के लिए, अरे खुद के लिए जिए तो क्या जिए, जीना है तो जिए ऐसे हजारों के लिए। तो मोस्ट वेलकम अजय आई कंचन सर, मोस्ट वेलकम कम ऑन द जूम पैनल, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच पूनम मैम, आपकी जबरदस्त होस्टिंग के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। और मैं आपको सच बताऊं कि आज का सेशन इतना धमाकेदार रहा है गंगाराम सर का कि बिल्कुल हिला दिया आपने सर। हैट्स ऑफ टू यू, सैल्यूट, जबरदस्त। देखिए मैं भी आपको बताऊं, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, 37 साल हो गए हमारे वैवाहिक जीवन को, और आज गेस्ट बैठे हैं और पूरा सेशन सर आपका सुना, पूरा सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए आपका बधाई हो सर, बधाई हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। और इतना जबरदस्त सेशन, और सर तो बिल्कुल जब स्टार्ट लेते हैं और अपने बारे में बताते हैं सर, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत जबरदस्त सेशन रहा है सर, हैट्स ऑफ टू यू, और मजा आ गया। और हम मेरे साथ कई लोग ऐसे जुड़े हुए, काजल जी थैंक यू सो मच आपके विशेष के लिए, और सभी मैं सारे लीडर्स को मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों के प्रार्थनाओं के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, आपकी बेस्ट विशेस के लिए, थैंक यू सो मच। और मैं धन्यवाद करता हूँ गंगाराम सर का एक जबरदस्त सेशन देने के लिए, और आपकी आवाज में तो वो जादू है सर, मजा आ जाता है। ऐसा लगता है कि हम जने कौन से 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं, और बिल्कुल ऐसा लगता है, थैंक यू वेरी मच मंजू मैम, ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है। और बिल्कुल जो आपने बताया, अगर हम फोकस तरीके से कार्य करते हैं तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ, और पूनम मैम आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने इंटरनेशनल पैनल पे बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया। अपने ग्रेट लीडर महागुरु जी अरविंद कुमार पांडे सर को मैं प्रणाम करता हूँ, अजय कुमार कुशवाहा सर को, और ग्रेट लीडर गोल्ड लीडर्स हैं और जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। AK सिंह सर, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब हम इसी कड़ी में नेक्स्ट कॉल करने जा रहे हैं, हमारे जबरदस्त लीडर है और हम सभी की इंस्पिरेशन है, जो हम सभी लोग सोचते हैं कि हम मैम की जैसा बने। तो और वो अपकमिंग स्टार गोल्ड लाइन है, तो हम उनको बुलाना चाहेंगे, लेकिन हम उनको भी ऐसे नहीं बुलाएंगे, आप सभी की हेल्प चाहिए हमको, और हम उनके लिए भी 2 लाइन बोलना चाहेंगे।
कि मैम कहती है ना जरूरत है किसी जमाने की, ना जरूरत है किसी आशियाने की, ना जरूरत है किसी जमाने की, ना जरूरत है किसी आशियाने की, खुद के इरादों को कर लिया है बुलंद इतना कि खुद खड़ी कर देंगे दुनिया कारनामों की। तो मोस्ट वेलकम कलावती मैम, मोस्ट वेलकम कमन द जूम पैनल एंड गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मैम, वेलकम मैम, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम मैम, वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। और इस पैनल पे जितने भी बैठे हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू पूनम जी, आपने मुझे कॉल किया। पूनम जी आप बहुत जबरदस्त बोलते हो, धुआंधार बोलते हो, पहले से भी आप अच्छा मतलब दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा बोलते जा रहे हो। और बहुत आज की जो होस्टिंग थी कह सकते एकदम सुपर, बहुत अच्छी थी आज की। और आपने जिस तरह से सर को बुलाया, आपके अपलाइन है, हमारे भी अपलाइन है, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मुझे बोलने का मौका दे, मेरा सौभाग्य है कि सर के पैनल पे मुझे बोलने का मौका मिला। तो आज सर के बारे में बात करते हैं। तो सर हमारे अपलाइन है और मेरे मेंटोर हैं और जबरदस्त सर तरीके से सिखाया। आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस कुछ भी अचीव कर पा रही हूँ, कुछ भी कर पा रही हूँ, तो सर का जो मार्गदर्शन होता है वो उनका बहुत बेहतर होता है। उन्होंने सबके लिए अपनी टीम के एक एक मेंबर का बैठ के गोल सेट करते हैं, सबको बताते हैं। और आज मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा भी गोल सेट करते हैं, मुझे भी बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और सर के सेशन की क्या ही बात करें, आज जबरदस्त सेशन था, आग लगा देने वाला। सर के अंदर एक ऐसा मोटिवेशन है कि मुर्दे में भी जान फूंक देते हैं, तो बहुत अच्छा। और सर ने मेरी जो लाइफ थी उसमें बिल्कुल अंधेरा था और टियानसी का जो दीपक जलाया तो गंगाराम सर ने, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर को। और सर का सेशन बहुत जबरदस्त था, बहुत 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 ही ज्यादा सुपर सेशन। सो थैंक यू सर, इतना जबरदस्त सेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू पूनम जी, आपने मुझे कॉल किया। और अजय जन सर, आपको बहुत बहुत मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सो थैंक यू, जितने भी थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू पूनम जी, आपने मुझे कॉल किया, इसके लिए आपको थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपका आशीर्वाद मिला और हम सभी लोगों को सभी लीडरों का, ग्रेट लीडर का आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं इसी कड़ी में बहुत ही आयरन लेडी है हमारी, बहुत जबरदस्त लेडी है और हम सभी लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा करना चाहते हैं, क्योंकि मुश्किलें उनके लिए भी बहुत आई थी, लेकिन उन्होंने मुश्किलों को किनारे करके आगे बढ़ने की सोच ली और आगे बढ़ रही हैं। तो मैं उनके लिए भी 2 लाइन बोलना चाहूंगी, लेकिन मैं उनको बुलाने के लिए अकेले काफी नहीं हूँ और उनके लिए बुलाने के लिए आप सभी की हेल्प चाहिए मुझको। और मैम कहती हैं कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, कुदरत पंछी को भी खाना जल देती है मगर घोंसले में नहीं, वो खुद उड़ के लेते हैं या खुद अपने आप को ढूंढते हैं खाना या घोंसला खुद बनाते हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी। कामनी मैम, मोस्ट वेलकम, कम ऑन द जूम पैनल एंड गिव अस द रिव्यू। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम मैम, सॉरी, वेलकम मैम, वेलकम, गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम मैम। कामनी मैम, मोस्ट वेलकम, कम ऑन द जूम पैनल। मैम प्लीज मैम को माइक अनम्यूट कर दीजिए, एक्चुअली मैम को होस्ट नहीं है, मैम को कर दीजिए। ओके मैम, ओके। कुछ भी नहीं तो मैम हेलो लीडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। मेरा माइक म्यूट था मैम, उसकी वजह से अपना माइक ऑन नहीं कर पा रहे थे। और बहुत ही जबरदस्त आज लग रहा है आपको होस्टिंग करते हुए देख करके, और बहुत खुशी हो रही है। आज पहली बार मैं आपको इस तरीके से बोलते हुए सुन रही हूँ और मुझे तो बहुत प्रसन्नता होती है जब हमारी महिलाएं इस तरीके से आगे बढ़ रही होती हैं, उन्हें देख करके हमें बड़ी खुशी होती है। और बहुत बहुत कांग्रेचुलेट मैं पहले आपको करना चाहूंगी
कि आज जिस तरीके की आप होस्टिंग कर रही थी, रियली बहुत ही एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह, एक मजे हुए लीडर की तरह आज आप बोल रही थी। ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी, मैं गंगाराम सर के बारे में क्या बताऊं, मैं तो उनकी फैन हूँ और सर का तो कोई जवाब ही नहीं है। और उनके लिए मैं निशब्द हूँ कि मेरे पास उनके अप्रिसिएशन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। और दोस्तों, मतलब दुनिया की हर क्वालिटी अगर मैं देखूं तो मुझे गंगाराम सर में नजर आती है। वो किसी भी तरीके की हो, हर जगह उनका जो मैनेजमेंट है, उनका जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है, मुझे बहुत रियली बहुत अच्छा लगता है। और क्विक डिसीजन मेकर, हर चीज, हर क्वालिटी उनके अंदर विद्यमान है। और दोस्तों, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और पर्सनली हम बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। तो मेरी बेस्ट विशेष है। और सर का जो प्रैक्टिकल धरातल पर दिया हुआ ज्ञान है, दोस्तों आप कितने बड़े ज्ञानी है वो मायने नहीं रखता, लेकिन इंसान के जीवन में जो व्यवहारिक ज्ञान है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। और गंगाराम सर जब भी पैनल पर आते हैं तो उनका जो व्यवहारिक ज्ञान दिया होता है, जो आम इंसान के जीवन में प्रयोग होता है, रियली बहुत ट्रेमेंडस चेंज लाता है इंसान की लाइफ में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे गंगाराम सर को। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो एसडी, थैंक यू। थैंक यू कामनी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपका भी आशीर्वाद हमको मिला और बहुत बहुत थैंक यू आपको मैं बोलूंगी। और हम सभी लोग वाकई में आपका आशीर्वाद मिल गया तो हम सभी लोग इसको बहुत जल्द से जल्द हर मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो अब हम इसी कड़ी में नेक्स्ट कॉल करना चाहेंगे हमारी जबरदस्त लीडर हैं और जो जीआरडी ग्रुप की फाउंडर है हमारी मैम है। तो उनको भी मैं ऐसे नहीं बुलाऊंगी वो, क्योंकि वो कम ऑन द अपकमिंग स्टार गोल्ड लाइन होने वाली हैं और मैं उनको बुलाने के लिए भी 2 लाइन बोलूंगी। तो आप सभी लोगों की हेल्प चाहिए रहेगी मुझे मैम को बुलाने के लिए। तो मैं कहती हूँ, चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, रात से प्यारी जिंदगी और जिंदगी से प्यारी मेरी शशि मैम। तो मोस्ट वेलकम, कम ऑन द जूम पैनल, मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम ऑन द जूम पैनल, वेलकम, गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम शशि मैम, वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम, रियली में ग्रेट, जबरदस्त होस्टिंग, बहुत बुलंद आवाज है आपकी। आप हमेशा बहुत अच्छे तरीके से सेशन लेते हो और गाइड करते हो और आज तो आप छाई गई इतने जबरदस्त मोटिवेशनल लाइन के साथ में। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने हमें बुलाया और सर की तो बात ही निराली है। हम सभी लोग सर की गाइडलाइन में इतना सब कुछ कर पाते हैं। और जैसे मैम कह रही थी ना कि कितना भी बिजी शेड्यूल हो, कुछ भी हो, और उसके बाद भी जब आपको रास्ता ना सूझ रहा हो, बस सर से 5 मिनट की काउंसलिंग और रास्ता एकदम क्लियर हो जाता है, विजन एकदम क्लियर होता है। तो बहुत बहुत थैंक्स बोलेंगे और आभारी हैं हम सभी कि हम सर के गाइडलाइन में काम करते हैं, सर की टीम से हैं। और थैंक यू वेरी मच। जितने भी नए लीडर्स आज बैठे हैं, रियलिटी में उन सबका विजन क्लियर हुआ होगा कि आज आप कहाँ हैं ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप जाना कहाँ चाहते हो। साधन संसाधन कुछ नहीं मायने रखते हैं। अगर आपका सोचने का तरीका बदल जाए ना, तो नजरिया बदल जाए, तो तरीका अपने आप जीने का अंदाज बदल जाएगा। सब कुछ संभव है, असंभव को भी संभव कर दिखाया हर एक चीज। आज जितने सारे भी एग्जाम्पल दिए जाए, वो चाहे साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, हर जगह में जब बदलाव आए हैं तो हम अपनी सोच में बदलाव करके अपनी लाइफ को निश्चित तौर पे बदल सकते हैं। और ये हमारे जितने भी लॉन्च लीडर्स हैं जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, ये सब हम सबके लिए वो स्तंभ हैं जिन्होंने करके दिखा दिया है। चाहे हमारे पांडे सर हो, अजय कुशवाहा सर हो, अरविंद यादव सर हो, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, उन सारे लीडर्स ने ये सारी चीजें करके दिखा दी हैं। और तो हम बहुत बहुत आभारी हैं सर इतने जबरदस्त सेशन के लिए और आपकी गाइडलाइन के लिए। और कंग्रेचुलेशन करेंगे अजय चांद सर को आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी के लिए। कंग्रेचुलेशन सर, थैंक यू पूनम मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक
यू, और हमें बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत जबरदस्त होस्टिंग है। थैंक यू मैम। अब आपका आशीर्वाद मिल गया, अब तो मुझे और भी जोश आ गया है। थैंक यू सो मच। अब हम इसी कड़ी में कहेंगे कि समय हमारे पास काफी कम है, और जिन लीडरों को भी रिव्यू देना है तो प्लीज अपना अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी, हमारी बहुत जबरदस्त लीडर हैं, बहुत अच्छे से हम सभी को गाइड करती हैं, तो उनके लिए भी मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो कम ऑन द जूम पैनल, सावित्री पटेल मैम, मोस्ट वेलकम कम ऑन द जूम पैनल। थैंक यू पूनम मैम, आपने मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। मैम आपकी होस्टिंग लाजवाब है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी कामनी मैम ने आशीर्वाद दिया, हम महिलाएं सब ऐसे कामनी मैम बन के दिखाएंगे। बहुत अच्छा लगा। और गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगी सारे रिस्ट्रिक्टेड लीडर पैनल पे जो बैठे हैं। और बात करें हमारे गंगाराम सर की, गंगाराम सर का हमारे सेशन सुपर से ऊपर रहा, बहुत जबरदस्त सेशन रहा। हम लोग गंगाराम सर जैसा बनना चाहते हैं। कहते हैं सर, मैं वो माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में रह कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं वो पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, ये मिटने वाला नाम नहीं, तुम इसको कब तक रोकोगे, इसको कब तक रोकोगे। इस धरती पर जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के शोरों में रह कर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरी हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं झुक झुक कर फिर से खड़ी हुई, अब झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं को, अब मिटने का खौफ नहीं। हालातों की भट्टी में तुम जब जब मुझको झोंकोगे, गंगाराम सर, शशि मैम, हालातों की भट्टी में तुम जब जब मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना बनूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। थैंक यू सो मच बेटा। ग्रेट मैम। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त रिव्यू दिया मैम आपने, बहुत बहुत थैंक यू आपको। और हम इसी कड़ी में नेक्स्ट कॉल करना चाहेंगे। बहुत देर से सर का हैंडेस है, मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैं उनको बुलाना चाहूंगी, उनके लिए भी मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। सर कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो मोस्ट वेलकम कम ऑन द जूम पैनल रविंदर गिरी सर, प्रयागराज से। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम कम ऑन द जूम पैनल। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, रविंदर गिरी सर, प्रयागराज से। मोस्ट वेलकम। चलिए, शायद सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं नेक्स्ट कॉल करना चाहूंगी। हमारी जबरदस्त लीडर हैं, बहुत अच्छे से सेशन लेती हैं, बहुत अच्छी होस्टिंग करती हैं, बहुत सुपर डुपर लीडर हैं, तो मैं इनको इनवाइट करना चाहूंगी। तो मैम भी कहती हैं कि नए रिश्ते ना बने तो मलाल ना करना, पुराने टूट जाए तो इतना बस ख्याल रखना। मोस्ट वेलकम अर्चना सचान मैम, मोस्ट वेलकम कम ऑन द जूम पैनल। मोस्ट वेलकम सर, सॉरी मैम, अर्चना सचान मैम, मोस्ट वेलकम। हेलो, मोस्ट वेलकम सर मैम। गुड मॉर्निंग पूनम जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम, मेरी वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू। मुझे थैंक यू मैम, मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, यस क्लियर है मैम। गुड मॉर्निंग मैम, जबरदस्त आपकी लाइन है और जबरदस्त आपकी होस्टिंग। बहुत बहुत थैंक्स बोलेंगे आपको, आपने हमें बोलने का मौका दिया। और गुड मॉर्निंग बोलेंगे हमारे आज के सभी सीनियर रेस्पेक्टेड लीडर्स को, और हमारे आज मेंटोर, हमारे महागुरुओं का हमें आशीर्वाद मिला। और गुड मॉर्निंग बोलेंगे आज के हमारे सेशन ले रहे हमारे महागुरु मिस्टर गंगाराम सर जी को।
उनके सेशन के बाद क्या कहें, बहुत ही जबरदस्त। उनका तो मोटिवेशन ही इतना जबरदस्त है कि सच में जैसे हमारे सर बोल रहे थे कि मुर्दे में जान डाल देते हैं, वो साधारण इंसान को असाधारण बना देते हैं। बहुत ही सुपर गाइडलाइन है उनकी, बहुत ही सुपर। और सच में कहते हैं सर हमारे कि हालातों की भट्टी में तुम कब तक हमको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगी मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। थैंक यू सो मच पूनम मैम, आपकी जबरदस्त पोस्टिंग के लिए और हमको कॉल करने के लिए। विश यू सक्सेस, गोएस दी बेटर टियान बेटर लाइफ। थैंक यू पूनम मैम, थैंक यू सो मच मैम। अब हम इसी कड़ी में बुलाना चाहेंगे हमारे जबरदस्त लीडर हैं और अपकमिंग 8 स्टार होने वाले हैं, तो मैं उनको बुलाने के लिए अकेले काफी नहीं हूँ, सभी की हेल्प चाहिए मुझको। और उनके लिए भी मैं दो लाइन बोलना चाहूंगी कि वो कहते हैं सस्ती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे। सस्ती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे। जिंदगी में इतनी खुशी मिले आपको कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। तो मोस्ट वेलकम, कम ऑन द जूम पैनल, ओम प्रकाश सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू पूनम मैम, थैंक यू वेरी मच। और 100% आज की जैसी महफिल सजी, आपने जो 2 लाइन कही बहुत ही जबरदस्त, ग्रेट होस्टिंग, और आपने हमें इस इंटरनेशनल पैनल पर बोलने का मौका दिया। और आज की जितनी गजब की महफिल सजी थी, पूरी चारों तरफ जो है ज्ञान की बारिश हो रही थी। और वास्तव में हमें बड़ा गर्व है कि हम सर की टीम से हैं और निश्चित ही सर की गाइडलाइन में हम लोग निश्चित ही आगे रहेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। और जैसा कि हमारे महागुरु ने कहा था कि मुर्दे भी आज का सेशन सुन करके खड़े हो गए होंगे, तो 100% जिनमें जो बेजान हो गए होंगे और आज का सेशन अटेंड किया है, तो 100% उनमें जान आ गई है। और हम तो बिल्कुल बैठे हुए ही जो है पूरे देर सेशन को अटेंड किया और बहुत गजब का सेशन रहा, एकदम एनर्जी से 200% भर गए हैं। बस थैंक यू, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय का अभाव है। थैंक यू वेरी मच, इस कड़ी में आपने हमको भी बोलने का मौका दिया। थैंक यू, विश यू सक्सेस, गो एच डी। थैंक यू वेरी मच पूनम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हमारा समय भी हो रहा है, मैं चाहूंगी सभी लोग जल्दी से 1-1 मिनट में अपना रिव्यू दें। तो मैं नेक्स्ट कॉल करना चाहूंगी, वो भी हमारे जबरदस्त बिजनेस पार्टनर हैं, बहुत अच्छे से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हमारा सपोर्ट करते हैं। तो मैं उनको बुलाने के लिए भी 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि उड़ती लहरों को हासिल की दरकार नहीं होती, उड़ती लहरों को हासिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे दीवार नहीं होती, जलते हुए चिरागों की आंधियों से डर है तो बुझा के दिखा, चलने के लिए लोगों की दरकार नहीं होती। तो मोस्ट वेलकम संजय अहरवाल सर, मोस्ट वेलकम, कम ऑन द जूम पैनल, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग पूनम जी, आपको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और सभी रेस्पेक्टेड लीडर जो इस समय पैनल पे है या नहीं भी है, लेकिन सभी को गुड मॉर्निंग, मेरा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और पूनम मैम, आपकी होस्टिंग बहुत सुपर डुपर है। जिस तरह आप होस्टिंग कर रही हैं, इसके पहले तो मैंने आपको लगता है ऐसे अंदाज में शायद नहीं देखा, सॉरी, लेकिन बहुत गजब का है आपकी होस्टिंग है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतने प्यार से इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे जिन लीडर का था, जिस रेस्पेक्टेड लीडर का सेशन था, गंगाराम सर जी का, उनकी तो बात ही निराली है। वास्तव में जिसने भी ये बात कही है, शब्द बिल्कुल सही कही है कि उनके लिए शब्द नहीं है, हम किस शब्दों में उनके बारे में उनके बताएं कि वो क्या है। ये भी बिल्कुल बात सही है। हमारे A.K. पांडे सर ने बात कही है और मेरे मन में भी कभी कभी ख्याल आता है कि गंगाराम सर वो ऐसे लीडर हैं कि वो चाहे तो मरते हुए व्यक्ति में जान डाल दें और वो भी उठकर दौड़ने लगेगा और कैंसर के पीछे भागने लगेगा। बहुत गजब का उनका मोटिवेशनल होता है, बहुत गजब की उनकी बात होती है, बहुत अच्छी तरीके समझाते हैं। तो गंगाराम सर जी को बहुत बहुत मतलब कहना चाहिए मैं कि क्या कहूँ कि उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो गंगाराम सर जी बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत सुपर सेशन रहा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर। ओके, ऑल द
थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया और हम सभी को गाइड किया, बहुत बहुत थैंक यू। और हम इसी कड़ी में नेक्स्ट कॉल करना चाहेंगे। हमारी जबरदस्त लीडर हैं और बहुत अच्छे से सेशन लेती हैं, बहुत अच्छे से गाइड करती हैं हम सभी को। तो वो छोटी सी हैं और उनकी वॉइस बहुत ही नाइस है, बहुत अच्छे से वो उनकी कहते हैं ना कोयल जैसी बोली है। तो मोस्ट वेलकम आयुषी जी, क्योंकि समय कम है और लीडर्स ज्यादा हैं तो हम उनके लिए भी 2 लाइन बोलना चाहूंगी। मैम कहती हैं हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। तो मोस्ट वेलकम आयुषी जी, मोस्ट वेलकम कमांडर जून पैनल। आयुषी जी मोस्ट वेलकम। कहाँ चढ़ के जा रही हो? आयुषी जी मोस्ट वेलकम। चलिए शायद आयुषी जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, तो मैं इसी कड़ी में नेक्स्ट कॉल करना चाहूंगी। माइक तो नहीं बंद है आयुषी जी का, मैम देखिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। यस मैम, माइक बंद था, ओपन नहीं हो रहा था। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड गुड मॉर्निंग पूनम मैम, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द रिस्पेक्टेड लीडर्स, एंड गुड मॉर्निंग टू गंगाराम सर। एंड बात करें आज की होस्टिंग की, तो मैम आपकी होस्टिंग बहुत ही सुपर डुपर, बहुत ही फंटास्टिक होस्टिंग कर रही हैं और सभी को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से और लाइनों के साथ इनवाइट कर रही हैं और आपकी लाइनें सुपर से ऊपर। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इनवाइट कर बोलने का मौका दिया। एंड बात करें आज के सेशन की, तो आज हमारे सुपर मोस्ट डायनेमिक लीडर, हम सभी लोगों के मेंटोर मिस्टर गंगाराम सर का सेशन बहुत ही सुपर डुपर रहा और सर से हम लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर रहते हैं और सर का मोटिवेशन हम लोगों के लिए एकदम टॉनिक का काम करता है। बहुत ही सुपर डुपर सेशन रहा सर का और सर से इतना मोटिवेशन मिलता है और इतना अच्छे से गाइड करते हैं हम सभी लोगों को सर। तो थैंक यू सो मच सर, इतना ग्रेटफुल सेशन लेने के लिए, इतना सुपर डुपर नॉलेज देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच पूनम मैम, टाइम कम है इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। थैंक यू, आपने हमें मौका दिया बोलने का। विश यू ऑल द बेस्ट, गो एसटी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत जबरदस्त रिव्यू दिया आपने। और अब हम नेक्स्ट कॉल करना चाहेंगे। हमारी जबरदस्त लीडर हैं और उनके साथ भी समस्याएं बहुत रहती हैं, तो उनको भी मैं बुलाने के लिए 2 लाइनों का इस्तेमाल करना चाहूंगी। मैम कहती हैं किस्मत आपके हाथ में नहीं होती पर निर्णय आपके हाथ में होता है। किस्मत आपके हाथ में नहीं होती पर निर्णय आपके हाथ में होता है। किस्मत आपका निर्णय नहीं बदल सकती पर आपका निर्णय आपकी किस्मत बदल सकती है। तो मोस्ट वेलकम मनोरमा मैम, मोस्ट वेलकम कमांडर जून पैनल, मोस्ट वेलकम मनोरमा मैम। ठीक है, थोड़ा 10 घंटा इंतजार करेंगे। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, मेरा माइक नहीं ओपन हो रहा था। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी और बहुत ही सुपर होस्टिंग आपकी मैम। और आपको ही देखकर मैं भी होस्टिंग करना धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। और गुड मॉर्निंग सभी ग्रेट लीडर जो पैनल पर कनेक्टेड है। और हमारे गुरुजी को सुना, तो गुरुजी के बारे में मैं क्या बोलूं, वो तो है ही इतने ग्रेट लीडर हमारे कि नाम ही उनका काफी है। और जैसे उनका नाम है हमेशा अमर होने वाला, तो वैसे ही वो हम लोगों को भी बिल्कुल अमर बना रहे हैं, क्योंकि हम जब सफल होंगे तो हमारा नाम अपने आप अमर हो जाएगा। और आज उनके सेशन के लिए मैं बस 2 ही लाइनें बोलूंगी, क्योंकि जो भी नए लोग बैठे होंगे उनको उनका विजन क्लियर हुआ होगा। और उनके लिए 2 लाइनें कि आज का उनका सेशन इन लाइनों पर बिल्कुल फिट बैठता है कि वो जो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। तो वाकई में हम सर को देख के बहुत ही मोटिवेट होते हैं और वो हमेशा हम लोगों को कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देते हैं। और उनके मोटिवेशन से ही आज मैं जो कुछ भी बोल पाती हूँ। तो थैंक यू गुरुजी, आपने इतना अच्छा सेशन लिया और हम लोगों को गाइड किया। थैंक यू सो मच। और थैंक यू पूनम मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त रिव्यू रहा मैम आपका, बहुत बहुत थैंक यू आपको। अब हम इसी कड़ी में नेक्स्ट कॉल करना चाहेंगे। वो भी बहुत जबरदस्त लीडर हैं, बहुत अच्छे से इस सिस्टम को बिल्ड कर रही हैं और बहुत अच्छी होस्टिंग करती हैं, बहुत अच्छे सेशन लेती हैं और हम भी बहुत कुछ उनसे सीखते हैं। तो उनको बुलाने के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। मैम कहती हैं ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना होगा,
कुछ नहीं होगा, कोसने से अंधेरों को अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो मोस्ट वेलकम कमांडर जूम पैनल शालिनी प्रजापति मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है मैम। रिस्पेक्टेड लीडर्स, मैम मेरी वॉइस आ रही है? यस यस मैम आ रही है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच इतनी जबरदस्त लाइनें बोलने के लिए और इतनी अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से इनवाइट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और गुड मॉर्निंग ऑल रिस्पेक्टेड लीडर्स, जितने भी हमारे साथ हमारे ग्रेट मेंटर और लीडर्स हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और बात करें आज के सेशन की तो जो हमारे सर हैं मिस्टर गंगाराम सर, तो उनकी बात करें तो उनकी गाइडलाइन में हम लोग वर्क ही कर रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे गर्व की बात यही है कि हम लोग उनकी गाइडलाइन में वर्क कर रहे हैं, जो हम लोग इतने अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। तो अगर जब हमारे सर सक्सेस हुए हैं तो हम लोग भी बस जितना सर हमारे बोलते जाए हम लोग उतना करते जाएंगे तो हम लोग भी सक्सेस हो जाएंगे। और सर ने एक सर का जब सेशन होता है तो एक नई एनर्जी, बिल्कुल जो भी लोग सुनते हैं सर को तो एक बिल्कुल नई एनर्जी आ जाती है। तो जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं तो होता है कि नहीं बस बिल्कुल अब स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा। तो इतना सुपर डुपर सेशन देने के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए और हम लोगों को गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच सर। और पूनम मैम मुझे इनवाइट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और अगर अभी 2-3 मिनट है, अगर कोई और रिव्यू देना चाहता है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकता है। नहीं मैं छोटी हूँ। एक बार कहती है ना। नहीं तो मैं अपने तो सुपर एचडी से हैं तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी, लेकिन मैं उनके लिए भी 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि सर कहते हैं जीते कि हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो मोस्ट वेलकम दिनेश कुमार सर, मोस्ट वेलकम कम ऑन द जूम पैनल, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। एंड पैनल पे जुड़े सभी रिस्पेक्टेड लीडर को गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग गंगाराम सर, जो कि हमारे गुरुदेव जी हैं। तो थैंक यू सर जी, उनके बारे में क्या कहें, उनकी बड़ाई क्या करें, हम जो भी नॉलेज देते हैं हम उनको सीखते हैं। तो थैंक यू सर इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इनवाइट किया। विश यू सक्सेस, गो एचडी। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अभी कोई लीडर अगर छूट रहा है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकता है, शायद मुझसे कोई मिस्टेक हो रही हो तो मैं उनको बुला लूंगी, क्योंकि अभी 2 मिनट है और 9 बजे मैं अपना सेशन को वाइंड अप कर दूंगी। तो प्लीज कोई भी अगर रिव्यू देना चाहता है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकता है। और फिर इसको हटा के ऊपर रखो, फिर इसको हटा के ऊपर रखो, फिर तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी। अभी उनका हैंड रेज हुआ है, वो भी बहुत जबरदस्त लीडर है, HST से हैं, बेबी देवी अपकमिंग 8 स्टार हैं। तो मैं उनके लिए भी 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि मैम कहती हैं किस्मत मौका देती है पर हम मेहनत करके चौका देते हैं। तो थैंक यू, मोस्ट वेलकम बेबी देवी मैम, मोस्ट वेलकम कमेंट जो पैनल, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। खोल दिया, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, जबरदस्त होस्टिंग मैम, थैंक यू। और हमारे गंगाराम सर को जबरदस्त गुड मॉर्निंग। बहुत ही जबरदस्त सेशन आज सर ने दिया कि तबीयत खुश हो गई, जितने नए लोग रहे होंगे सब एक्टिव हो गए होंगे। तो बहुत ही हमारे गंगाराम सर का सेशन रहता है। और हमारे गुरु हरिशंकर सर जी प्रयागराज के ब्रोज लाइन, और हमारे गुरु के गुरु गोपाल अवस्थी सर जी को भी जबरदस्त गुड मॉर्निंग, जो हम लोगों को इतना बढ़िया सिस्टम मिला है
और हम लोग इसमें लगे रहेंगे। तो हमारे गुरु गोपाल अवस्थी सर जी कहते हैं कि एक दिन नहीं लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत 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 वंडरफुल रिव्यू दिया, बहुत बहुत थैंक यू और थैंक यू सो मच। अब समय भी हो गया है तो मेरे ख्याल से अब हम लोग सेशन को वाइंड अप करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आज्ञा लेना चाहूंगी अपने मेंटोर, अपने गुरुजी मिस्टर गंगाराम सर जी से कि अब हम लोग सेशन को वाइंड अप करें। और सर जी अगर कहीं भी थोड़ी सी भी मिस्टेक या गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम था शायद होस्टिंग का, तो उसके लिए सो सॉरी। और हम सर से पूछना चाहेंगे सर। जबरदस्त होस्टिंग, ग्रेट, आप वाइंड अप कर दीजिए। ग्रेट होस्टिंग, जबरदस्त पूनम जी, ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त वाइंड अप कर दीजिए, जबरदस्त। I am जबरदस्त होस्टिंग पूनम मैम, जबरदस्त। I am proud of you, I am proud of you. Great. थैंक यू। अगर समय हो तो मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूंगी और मैं महिलाओं के लिए 4 लाइनें बोलना चाहूंगी अगर समय हो। ओके, बोलिए। ओके सर, थैंक यू। तो हम सभी महिलाओं के लिए है ये 4 लाइनें। मेरे दूध का कर्ज मेरे ही खून से चुकाते हो, मेरे दूध का कर्ज मेरे ही खून से चुकाते हो, कुछ इस तरह तुम अपना पौरुष दिखाते हो, दूध पीकर मेरा तुम इस दूध को ही जलाते हो, हमारा ही दूध पीकर हमें खून के आंसू पिलाते हो, वह रे पौरुष तेरा क्या कहना जो पुरुष खिलाते हो, हर वक्त मेरे सीने पर नजर तुम जमाते हो, इस सीने में छुपी ममता क्यों देख नहीं पाते हो, एक औरत ने जन्मा पाला पोसा है तुम्हें, एक औरत ने जन्मा पाला पोसा है तुम्हें, बड़े होकर ये बात क्यों भूल जाते हो, तेरे हर एक आंसू पर 1000 खुशियां कुर्बान कर देती है नारी, तेरे हर एक आंसू पर 1000 खुशियां कुर्बान कर देती है नारी, क्यों तुम नारी के 1000 आंसू भी नहीं देख पाते हो, हवस की खातिर आदमी होकर क्यों नर पिशाच बन जाते हो, हमें मर्यादा सिखाने वालों तुम अपनी मर्यादा क्यों भूल जाते हो, क्यों नहीं हर नारी को तुम इज्जत और सम्मान दिल से नहीं दे पाते हो, हमारा ही दूध पीकर तुम हम नारी को खून के आंसू क्यों पिलाते हो। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ग्रेट। I am proud of you. बहुत ही खूबसूरत, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और आज हमको बहुत सौभाग्य की बात थी कि हमने आपको इनवाइट किया और हमको होस्टिंग करने का मौका मिला और हमने अपने गुरु को इनवाइट किया। तो बहुत बहुत थैंक यू। और थैंक यू सभी रिस्पेक्टेड लीडर्स को जितने भी जूम पैनल पर कनेक्टेड हैं और सभी का हमको आज आशीर्वाद मिला। तो मुझे बहुत खुशी है और मुझे ये भी विश्वास हो गया कि अब हमको जब सबका आशीर्वाद मिल गया तो हम इस बिजनेस को बहुत जल्द बिल्ड कर पाएंगे और आगे अपने जिस मुकाम पे मैंने सोचा है तो मैं उस मुकाम को हासिल कर पाऊंगी। तो थैंक यू सो मच। अब हम सेशन को वाइंड अप करते हैं और सुबह मिलते हैं नए लीडर्स के साथ, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। ओके लीडर्स, विश यू सक्सेस, गो एचडी एंड गुड नाइट। दीदी देख नहीं पा रही।